स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, बिलखुसूस मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला, तमाम हाज़रीन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई दर्जे के काबिल मुबारकबाद है सुन्नी दावत इस्लामी और अंजुमन गरीब शाह ट्रस्ट के अरकान और मकतब नूरिया के तमाम असातिज़ा और मुअल्लिमात, जिनकी मेहनतों और बाहमी ताउन से तालीम व तरबियत का ये गुलशन आबाद है। तकरीबन 30 साल कबल सुन्नी दावत इस्लामी ने इस मकतब नूरिया की बुनियाद डाली थी और बाद में अंजुमन गरीब शाह कमेटी के अरकान इसमें शामिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मकतब नूरी को बामे उरूज तक पहुँचाया। ये तमाम हज़रात काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें दोनों जहाँ की सादतों से माला माल फरमाए। आपने देखा कि अभी बच्चों ने क्या कुछ किया और क्या कुछ सुनाया, आपके सामने प्रोग्राम पेश किया। आज जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिसकी तरगीब देने की ज़रूरत है, लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि लोगों को कम अज़ कम इतना सिखा दो कि लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ के लिए हमें पैदा किया है, अल्लाह की इबादत, वो इबादत हम सही ढंग से कर सके। नमाज जो अहमुल इबादत है, हमारा हाल ये है कि हमें नमाज के अहकाम व मसाइल नहीं मालूम और नमाज उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हो सकती जब तक कि उसके अंदर क़िराअत ना हो। और क़िराअत कब काबिल कबूल होगी? जब मखरजो सिफ़ात के साथ उसे पढ़ा जाए। वरना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कितने ही क़ारिए कुरान, कितने ही लोग जब कुरान की तिलावत करते हैं तो उन्हें सवाब नहीं मिलता है, बल्कि कुरान लानत करता है उन पर। तो कुरान लानत क्यों करेगा? किन लोगों पर कुरान लानत करता है? तो कुरान उन लोगों पे लानत करता है जो कुरान को मखारिज व सिफात के साथ नहीं पढ़ते, जो कुरान को तजवीद के साथ नहीं पढ़ते हैं और कुरान के माना व मफहूम बदल जाते हैं, तो कुरान उन पर लानत करता है। बहुत मुबारकबाद है ये असातिज़ा, अंजुमन, सुन्नी दावत इस्लामी, तलबा, क्योंकि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बेहतरीन करार दिया गया। लेकिन इधर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैं चूंकि आपके इलाके का हूँ इसलिए मुझे ये कहने का हक हासिल है और मैं कह रहा हूँ कि हम इतनी दूर से मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला को बुलाए हैं, लेकिन अहलियाने महापोली ही नहीं हाजिर है। मेरे हिसाब से जो मुझे रिपोर्ट दी गई है, मकतब नूरी में पढ़ने वाले कुल तलबा 250 है और लड़कियां जो तालिबात है वो 120 है, यानी ये तादाद तकरीबन 370 तलबा व तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह मकतब नूरिया में पढ़ रहे हैं। मकतब नूरिया में अगर उनके घरों के जिम्मेदारान भी आ जाते प्रोग्राम में तो यकीनन जो है ये जगह जो है फुल हो जाती, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती। लेकिन मैं ये कह क्यों रहा हूं उसकी वजह बता दूं। अगर यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल का सालाना प्रोग्राम होता तो आप देखते कि सूरत दूसरी होती, उन्हें दावत देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आ जाते। लोगों ने कुरान और दीनी तालीम की अहमियत को समझा ही नहीं है, जबकि यही अहमियत, इसी की अहमियत है। हमारे मरने के बाद ना तो डॉक्टर काम आएगा ना इंजीनियर काम आएगा। हजारों करोड़ों लाखों रुपया खर्च करने के बाद अगर आपने बच्चों को डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है, साइंसदान बनाया है, लेकिन आखिरत में ना उसकी डॉक्टरियत काम आएगी, ना उसकी साइंस की डिग्री काम आएगी, ना उसकी इंजीनियर की डिग्री काम आएगी। अगर काम आएगा तो कुरान की तिलावत काम आएगी और इस अहकाम कुरान पर अमल करना उसके लिए काम आएगा।
इसीलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा मातल इंसानु इन कता अमलुहु, कि जब इंसान मरता है उसके सारे अमाल मुनकते हो जाते हैं, इल्ला मिन सलासतिन, लेकिन 3 चीजें ऐसी है जिसका सवाब उसको बाद में भी मिलता रहता है। पहली चीज कहा गया, वलदे सालिह यदऊ लहू, नेक लड़का जो उसके लिए दुआ करे। मरने के बाद अगर वो अपने पीछे नेक लड़का छोड़ गया है तो कब्र में भी उसको सवाब मिलता रहेगा। अब मुझे बताएं कि आपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बहुत पढ़ाई लगा के वकील बनाया, जज बनाया, बहुत कुछ बना दिया, लेकिन आप मर गए तो अब आपके कब्र में कोई काम नहीं आना। तो काम वो कीजिए जो आपकी फानी जिंदगी में काम ना आए बल्कि अबदी जिंदगी में काम आए, जो बाकी जिंदगी में काम आए, जो आखिरत की जिंदगी में काम आए। तो लिहाजा मुसलमानों, अहलियान महापोली, इल्म दीन की अहमियत को समझो, मकातिब की अहमियत को समझो, मदारिस की अहमियत को समझो। अगर आप लोगों ने इसी तरह मकातिब व मदारिस को पसे पुश डाला रहा और उसको अहमियत ना दी, उसको फोकियत ना दी, तो वो दिन दूर नहीं जब हम इसी तरह तबाही और बर्बादी के दलदल में डूब जाएंगे। लिहाजा मकातिब व मदारिस की अहमियत को समझे और कम से कम मैं अराकीन की बारगाह में गुजारिश करता हूं कि कम से कम जितने बच्चे पढ़ते हैं आप उनके घर वालों से रिक्वेस्ट करें कि कम से कम उन तलबा को आना चाहिए और उनके घर वालों को आना चाहिए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये मकतब-ए नूरिया अपनी आन बान शान के साथ जारी है। जैसा कि मैंने बताया तकरीबन 370 तालबात और तलबा पढ़ाई कर रहे हैं जिनका माहाना खर्च तकरीबन 60,000 है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अराकीन सुन्नी दावत इस्लामी और अंजुमन शाह गरीब नवाज के अराकीन इसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से पूरे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तकरीबन 6 मुअल्लिम मकतब नूरिया में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और 3 मुअल्लिमात अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले साल यानी ईद, अगले साल से मुराद तालीमी साल मुराद है कि ईद के बाद इंशाअल्लाह मकतब नूरिया में हम नया निसाब लाजिम करने जा रहे हैं जो सुन्नी दावत इस्लामी का इदारा मारिफ इस्लामी ने तरतीब दिया है। ये 1 साल का कोर्स है, मज़ीद और किताबें मंजर आम पर आने वाली है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये हिरा इस्लामियात, ये मदरसा मकतब नूरी में इसको नाफिज कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह अगले साल से। और तलबा जहाँ कायदा और कुरान की तालीम हासिल करेंगे उसी के साथ साथ इस किताब में जो 6 मौज़ूआत है उसकी तालीम भी हासिल करेंगे। इसमें अकायद है, अहादीस है, सीरत है और भी चीज़ें हैं। तो मैं अहलियान महापोली से गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को ज़रूर मकतब नूरिया में दाखिला दिलाए और इसके फैज़ान से बच्चों को भी माला माल करे और आप भी माला माल हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए बगैर किसी ताख़ीर के मैं मुक़र्रिर शुअल बयान, मुक़र्रिर ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहब क़ादरी रज़वी को मैं ख़िताब के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ। हज़रत के आने से पहले आप और हम मिलकर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।